सवाल है। मैं जागो समाज चैनल जो सफाई कर्मचारी की आवाज़ उठाता रहता है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहाँ झंडे वाली कोऑपरेटिव अर्बन एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी झंडे वाला एक्सटेंशन में है, उसका फ्रॉड, उसका शोषण, उसका अत्याचार जो निगम कर्मचारी के साथ हो रहा है, उसको उजागर करने के लिए आपका चैनल आया है। आज हम सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी से मिले हैं। उनको एक शिकायत पत्र हमने निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से दिया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले उस सोसाइटी ने किए हुए हैं कि कर्मचारी 12,750 रुपये की 2 किस्त पहले काट लेते हैं, वो 10,000 मेंबरशिप के ले लेते हैं। 3.5 लाख रुपए उन्होंने लोन पास किया और 35,500 रुपये पहले ले लिए, 2,82,000 का चेक दिया, उनके हाथ में लगे 2,46,000 रुपये और ब्याज और किस्त 3.5 लाख की कट रही है। 50 किस्तें 12,750 रुपये की। उनका एक और बड़ा घोटाला है कि 700 रुपये जो सीढ़ी के काटे जा रहे हैं, वो 700 रुपये सीढ़ी के अगर 10 साल तक कर्मचारी ने लोन भी उतार दिया और देते भी रहे तो 84,000 रुपये 10 साल में उनके पास इकट्ठे होते हैं। 35,000 रुपये शेयर मनी के, 10,000 रुपये मेंबरशिप के, सब मिलाकर 1,29,000 रुपये होता है। अगर इसका ब्याज लगाकर वो पैसे वापस देना चाहे तो वो देते नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट तो वो निगम से होगा, सोसाइटी से तो रिटायरमेंट होगा नहीं। अगर हम किसी बैंक से, नेशनल बैंक से, सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से अगर हम लोन ले या पैसा ले या कोई खाता खुलवाए और वहाँ से हम कहें कि जी हमें अपना खाता आज ही बंद करना, वो तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन ये सोसाइटी इतनी भ्रष्ट है कि उसका ब्याज और पैसा अपने पास रखती है और ये कहती है रिटायरमेंट पर। रिटायरमेंट तक तो सफाई कर्मचारी बहुत मुश्किल तक पहुँच पाता है, और अगर पहुँचता भी है तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो सरकारी दफ्तरों के या सोसाइटी के दफ्तरों को धक्के खाए। इसलिए वो सोसाइटी उसके पैसे ऐसे करोड़ों रुपये का घपला उन्होंने कर रखा है। सभी के पैसे वो मारकर, सीडी के पैसे हो, शेयर मनी के पैसे वो मारकर बैठे हैं। इसलिए आज हम आयोग के चेयरमैन के पास है। एक शिकायत हमारे पास ऐसे आई कि ये 2 लाख रुपये कर्मचारी ने लोन लिया, उसको 1,45,000 रुपये मिला, लेकिन उसकी जिसने गवाही दी थी, जो विटनेस दी थी, उसकी डेथ हो गई, उससे भी उसने पैसा ले लिया। LIC करते हैं, LIC के नाम के 10 से 15,000 रुपये काटते हैं। जब आपने LIC की है तो उसके कागज़ देने चाहिए, बैंक आपने पासबुक देनी चाहिए। उससे जिसकी डेथ हो गई, आधे से ज़्यादा लोन तो उसने उतार दिया, बाकी उसके क्लर्क से, उसके फंड में से ले लिया। और जो 4 गवाह उसके थे, चारों से 5 साल से 5-5 हज़ार रुपये वो किस्त ले रहे हैं। यानी एक लोन को 6 जगह से उन्होंने लिया, LIC से लिया, 4 गवाहों से लिया, और जिसने लोन लिया था उसे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद किसी भी संस्था में, किसी सोसाइटी में, किसी बैंक में नहीं होगा जो घोटाला है। हमने CBI में भी ये पत्र लिखा है और संजय गहलोत जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें शुक्रवार को हेयरिंग पे बुलाया है। और हमारे जो कर्मचारी हैं जो इससे परेशान हैं, जिनके साथ शोषण हुआ, वो भी शुक्रवार को उपस्थित होंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा आप भी उस दिन चैनल लेकर यहाँ पर। और जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो ये सोसाइटी पूरी तरह करप्ट है, भ्रष्ट है और ये बंद होनी चाहिए। आप कभी सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले, और भी सोसाइटियाँ चल रही है दिल्ली के अंदर, कभी भी कोई भी सोसाइटी ये नहीं कहती किसी कर्मचारी से या किसी मिलने वाले से कि आप अपना मोबाइल बाहर जमा कराइए। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो गलत हो रहा है जो वहाँ पे ये इस तरह की हरकत करते हैं। और कर्मचारियों का शोषण तो इतना होता है कि अगर यदि 3,80,000 का लोन कर रहे हैं तो कर्मचारी के पास 2,80,000 या मतलब इतनी रकम आ पाती है। 1 लाख रुपये वो कहाँ बीच में चला जाता है ये नहीं पता होता। वहाँ कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है कि कई कर्मचारी तो बेचारे मतलब आत्महत्या तक करने की कोशिश कर चुके हैं। मेरे घर से मेंबर है, ठीक है, आधे से ज़्यादा किस्त जा चुकी है, रेगुलर कोशिश किसी ने की है। जब लोन देते तो कहते हैं इमरजेंसी लोन तुम्हें 50,000 मिल जाएगा जब मर्जी लोगे। अब समय पे किस्त दो, अब समय पे दे रहे हैं। इमरजेंसी मुझे पड़ी, मुझे लोन नहीं मिला मेरे घरवाली को, और कहते हैं और मेंबर ले आओ उसको लोन दे दें, उसके लिए पैसा कहाँ से आ जाएगा। माँ झंडे वाली की सोसाइटी के मेरी मिसेज और मैं भी इनके मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, 15,000 जैसा ग्राहक फंसता वैसा काटते ही या नहीं। भ्रष्टाचार तो है, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमें समाज को इकट्ठा करना पड़े, और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, कम नहीं बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने लोन लिया है या जैसे भी, तो आप लोगों के आपके पास में आए हैं, तो अब उनका निदान कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जागो समाज चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे इनका नाम है जागो समाज, यानी लोगों को जागृत करने वाला काम है। और जब जब माँ झंडे वाली सोसाइटी का नाम आता है तो एक भ्रष्टाचार भी शब्द जुड़ जाता है साथ में आके। यहाँ से नहीं, बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पहले भी एक बार शिकायत आई थी यहाँ पे, लेकिन आज ये सारे लोग हमारे पास में आए हैं। ये वे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से MCD को अपनी सेवा दे रहे हैं, और जब ये स्वयं आए यहाँ पे तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ी है जी। और गड़बड़ी में कुछ कर्मचारी भी आए हमारे पास में, जिन्होंने बताया कि जी अगर कोई लोन ले लेता है वहाँ से तो उसका लोन उतारना ही बहुत मुश्किल होता है। वो फ्रॉड तरीके से कई किस्तें फालतू ले लेते हैं, समाप्त होने के पश्चात भी कि जिस हमारे गारंटर का लोन लेंगे, बहुत सारी समस्या हमारे सामने आएंगी। आज प्रमुख रूप से जो ये मोर्चा बनाया हुआ है निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, उसके चेयरमैन सतीश मुंडका जी भी आए हैं, रवि ओसवाल साहब आए हैं, ये राजेश टांग जी बैठे हुए हैं, भाई राम जी भी आए हैं, इधर जगबीर गैचन साहब आए, सारे लोग आए हैं यहाँ पे। तो बहुत गंभीर शिकायत है ये, और हमने तुरंत इस बात पर संज्ञान लेते हुए आने वाले शुक्रवार को हेयरिंग है। हेयरिंग पे जो वहाँ के डायरेक्टर होंगे, जो भी वहाँ के मालिक हैं, उन सबको यहाँ बुलाया जाएगा। साथ साथ जो हमारे कर्मचारी परेशान है, पीड़ित, उनको बुलाया जाएगा, और जो हमारे नेतागण हैं इनको बुलाया जाएगा, ताकि इनका निपटारा हो सके। और देखिए, आज इन सबके सामने एक विश्वास और एक वचन और दिया जाता है
क्योंकि इस सोसाइटी की पहले भी शिकायत हमारे पास में है। अब सिर से पानी ऊपर हो चुका है। ऐसा सफाई कर्मचारियों के प्रति जो ये लोग करप्ट बन रहे हैं यहाँ पे और जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। रजिस्ट्रार जो सोसाइटी के हैं वहाँ भी हम लिखेंगे इस बात को, और ऐसी सोसाइटी को तो नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना चाहिए और हमारे जो सफाई को न्याय मिलना चाहिए। ये बस अब हमारी प्राथमिकता रहेगी इस मामले में। अच्छा सर, अभी कर्मचारियों ने बताया कि उनकी जो जैसे लोन वो कराते हैं तो उनका लोन होता नहीं, लेकिन उनकी सैलरी में से 2 किस्तें जो है वो पहले कट जाती है। देखिए, अब जो कंपनी के जो बायलॉज हैं सोसाइटी के वो एक अलग मामला, लेकिन जिस दिन हमारे पास हियरिंग पे आएंगे यहाँ पे तो हमारे जो सीनियर अधिकारी वो सारा चेक करेंगे इसमें। अगर कहीं भी उनका ऐसे मतलब कोई फॉल्ट पाया जाता है इस पर तो बख्शा नहीं जाएगा, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसको कंपनी को ही रद्द किया जाएगा। मतलब पहले कभी हमने भी नहीं सुना कि कोई लोन ले रहा है, गरीब लोग लोन तो ले ही रहा है और वो अकाउंट में डालने के लिए भी किसी से कर्ज लेगा। ये गंभीर मामला है और कंपनी ने क्योंकि अपने रूल एंड रेगुलेशन अपनी बाई स्वीट ऑन से कहते हैं इसको, अपनी स्वेच्छा की जो इच्छा होती है ना उसके हिसाब से उन्होंने कर रहे हैं काम, जो बढ़ावा दे रही करप्शन को। ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। अब देखिए, अभी हमने एक तरफा बात सुनी है जिसमें सामने आ रहा है कि वाकई में वो डिफाल्टर हैं कंपनी वाले। अब हमने उनको बुला लेंगे, हो सकता है अपने वकीलों को लेकर आए यहाँ पे, जो भी कुछ काम करेंगे उन्हें करने दो अपना, और जो बिल्कुल कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, हम लोग यहाँ पे करेंगे और जो हमने पीड़ित सफाई कर्मचारी इनको न्याय दिलाएंगे। अच्छा, आपने इमीडिएटली उसमें वैसे हेयरिंग लिखा है? हेयरिंग और आने वाले फ्राइडे की हेयरिंग है जी जी, फ्राइडे को आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो कंसर्न डीसीपी होंगे, डीसीपी साहब को हम लिखेंगे, हाथ कड़ी डाल के उनको यहाँ बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब आप गंभीरता से तो ले ही रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे ही इमीडिएटली लिखा तो मैं समझ गया कि आप संजय गहलोत जी जो है पूरी फॉर्म में है। आप देखिए, कर्मचारी आयोग है ये और कर्मचारी को उत्थान के लिए बना हुआ है और कर्मचारी पीड़ित तो फिर आयोग को फायदा क्या होगा। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।